जी, जय मसीह सर। सबको जय मसीह मेरी तरफ से। मेरा नाम हैप्पी है और हम पति पत्नी एक साथ आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए। और मैं जब से प्रभु में आया हूँ तब से मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानता था जो यहाँ पे आके मैंने सीखी हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में बाइबल को पढ़ते थे, उत्पत्ति की किताब के बारे में, मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में, जितनी स्टडी यहाँ पे हुई है ना, मैं बता नहीं सकता आपको भी हम क्या बन के यहाँ से निकल रहे हैं। और सर ने हमको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें समझाई जो 3 साल हो गए हमको मसीह में आए हुए, लेकिन अब हाँ जी 3 साल हो गए हमको प्रभु में आए हुए, लेकिन अभी तक हमने मेन बातों को ही नहीं जाना था भी परमेश्वर में कैसे चलना है। हम दोनों मसीह में तो आगे थे, लेकिन फिर भी प्रभु को उस गहराई से नहीं जान सकते थे, चल नहीं रहे थे। बाइबल को पढ़ते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, टाइम पास का जीवन जी रहे थे। लेकिन इस बाइबल कॉलेज से हमको ये चीज़ का पता चला भी परमेश्वर के साथ टाइम पास नहीं चलता। आना है तो परमेश्वर के साथ खुल कर आओ, ऐसे टाइम पास का परमेश्वर को जीवन पसंद नहीं है। 3 साल से मैं सर को सुन रहा हूँ, और जब मैं यूट्यूब पे सुनता था, उस यूट्यूब का और यहाँ पे लाइव सुनने का बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइव सर से बातें की, जब सर की मैंने कोई भी वीडियो देखी है, डिबेट के ऊपर भी देखी है, तो मुझे लगता था भी ये बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा मजाक नहीं करता। लेकिन वो डाउट मेरे क्लियर हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो सर ने हमको बच्चे की तरह हमसे मजाक भी किया, एक पिता की तरह हमको सिखाया भी कैसे प्रभु में हमको डांट भी लगाई इन्होंने। ठीक है जी, ये सभी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ भी अगर आप मसीह की देह में बढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं 5,000 रुपये की, तो वो 5,000 रुपये, अगर हम मुंबई में आते हैं ना, तो एक दिन का अगर हम रूम लेते हैं, भी हम मुंबई में आए और एक दिन का रूम ले रहे हैं, तो 1,000 रुपये एक बंदे के हिसाब से लगता है। ठीक है जी। इन्होंने टोटली 5,000 रुपये लिए हैं उस चीज़ के, और उस चीज़ में हमारा 4 टाइम का खाना और यहाँ के रूम, जब आप यहाँ पे आके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा किसी 5 स्टार 7 स्टार से भी कम नहीं है वो चीज़। और जो यहाँ पे टीचिंग, जो यहाँ की बातें की हैं सर ने, वो सबसे अद्भुत। हमको मिलाप वाले तंबू के बारे में सिखाया। जब भी हम बाइबल पढ़ते थे ना, तो मिलाप वाला तंबू पढ़ने में हमको बोरिंग लगता था, हम खुद सोचते थे भी इसको कैसे समझे, पर सर ने यीशु के बारे में उदाहरण दे दे के इस तरीके से सिखाया ना, हम आपको बता नहीं सकते। हमारा जीवन बहुत ब्लेस हुआ है। हमारा एक बेबी है, उसको भी हम अब ऐसे ही मसीह में बढ़ाएंगे। जैसे हमने टाइम पास का जीवन गुजारा ना, ऐसे ही सर ने हमको बहुत चीज़ों के बारे में क्लियर किया भी तुम लोग ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते। आज बहुत लोग चर्च में जा रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, टाइम पास का जीवन मत जिए। अगर आपके पास बाइबल है ना, अगर आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हो। ठीक है जी। हम बाइबल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन उनको कैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ये इस बाइबल कॉलेज में आके हमको पता चला। कौन बात कर रहा है, कहाँ पे नबी बात कर रहा है, कहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है, कहाँ पे शैतान बात कर रहा है, ये सब बातों का हमको यहाँ आके पता चला। हम सोचते थे भी ये बाइबल को एक ही तरीके से पढ़ते थे हम, लेकिन हमको पता चला भी हमको चेक करना है कौन सी शिक्षा हमारे लिए सही है, कौन सी बातें हमारे लिए सही है। ठीक है जी। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ भी आप ज़रूर इस बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें। मुझे ना बहुत जनों ने पूछा था, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा भी 7 दिन का बाइबल कॉलेज क्या सिखा देंगे। और जब सर फोटोज़ दिखाते थे ना, मैं भी सोचता था भी यार पॉसिबल नहीं है, बट इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन किया ना, एक एक बात को आराम से ठहराव के साथ हमको सिखाया सर ने। ऐसे नहीं भी इन्होंने टॉपिक को लिया और एकदम से धक 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 चले गए। सर ने बिल्कुल आराम से हमको सिखाया एक एक बात को। जो इन्होंने पोज दिखाया ना, पेड़ से पौधा, पौधे से पेड़, पहले हम जब आए थे ना तो पौधे ही थे, लेकिन अब हम पेड़ बनकर जा रहे हैं यहाँ से। बहुत सारी बातों को, शिक्षा के ऊपर, दशमांश के ऊपर हमको क्लियर हुई हैं बहुत सारी बातें। यीशु का हमें नहीं पता था भी पुराने नियम में यीशु कहाँ कहाँ पर है, ये हमको सर से क्लियर हुआ। क्योंकि हम बता रहा हूँ ना, एक नए विश्वासी की तरह हम पढ़ते थे, लेकिन समझते नहीं थे। जो समझने की बातें ना, वो हमें यहाँ से मिली हैं। और मैं एक बार फिर से 2025 में जब ये स्टार्ट होगा, तो मैं एक बार फिर से आना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ। जो लोग सोचते हैं ना 5,000 बहुत ज़्यादा है, सर 5,000 क्यों लेते, भाई शिक्षा के आगे कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक रूम का खर्चा 1,000 रुपये है, उसमें फूड प्लस नहीं होगा, फूड अलग है। और जो ये शिक्षा इन्होंने बातें सिखाई हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए से ज़्यादा है। ठीक है जी। क्योंकि पैसों से हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते, पर हमारा जीवन बदला है यहाँ पे आके।
हमने प्रभु को जाना है एक्चुअली में भी किस चाल से चलना चाहिए। हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए खोला, हम जान पाए परमेश्वर कौन है, कैसे परमेश्वर में चलना है। ठीक है जी जी। सभी को जय मसीह। हाँ जी, मैं यहाँ बाइबल कॉलेज में सीखने आई हूँ। बाइबल मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने के लिए, तो अब यहाँ आकर मैं बाइबल ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाऊँगी, तो मजबूत बन पाऊँगी, तो बाहर जाके भी अपने भाई बहनों को मजबूती में ले आऊँगी। ठीक है जी। तो जी मैं सोच रही हूँ भी बाइबल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के मैं आपके माँ बाप को जब किसी को भी सिखाना है तो पूरी मजबूती से सिखाऊँ, तो सर्व सिद्ध बन के सिखाऊँ। ठीक है जी, थैंक यू। जय मसीह। ऐसी रुकिए, ठीक है जी, ऐसी रुकिए। मैं जानता हूँ कि जो शब्द अभी मैं बोलने वाला हूँ ये लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं भी दंग रह गया, शॉक हो गया। 5,000 ईच, और अगर पत्नी साथ में आए हैं तो उनका 5,000 अलग, 10,000 इनका बनता है एक परिवार का। तो पता चला कि इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेच के वो यहाँ पहुँचे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी जो तड़प है सीखने की और यहाँ पहुँचने की, ये बात साबित करती है कि ये परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। यूं ही नहीं आए, इन शॉर्ट ये यूं ही नहीं पहुँचे, है ना, या फिर टाइम पास के लिए नहीं पहुँचे, जैसे आप लोग कई बार सुन रहे थे कईयों के मुँह से कि टाइम पास के लिए नहीं आना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इनका जो सेक्रीफाइस है वो राज्य के लिए किया गया है। बाइबल बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो किया है उसका प्रतिफल प्रभु ज़रूर देगा। इसके बोलने के पीछे मकसद ये है कि इस बाइबल कॉलेज की इम्पोर्टेंस कितनी है, आप इस बात को समझें। सो थैंक यू हैप्पी सिंह एंड मिसेस हैप्पी सिंह, थैंक यू, गॉड ब्लेस।